या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया में सच में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या सच में कोई दिव्य शक्ति अवतरित होगी? धर्म ग्रंथों में वर्णित एक ऐसा नाम जिसका इंतजार हजारों वर्षों से किया जा रहा है, कल्कि। भगवान विष्णु का वो अवतार जो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जिसकी आहट समय की रेत में महसूस की जा रही है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जहां कहा जाता है कि भविष्य बदलने वाला है। संभल का रहस्य। उत्तर प्रदेश का एक शांत जिला संभल। कहा जाता है कि यही वह भूमि है जहां भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में प्रकट होंगे। धर्म ग्रंथों, विशेषकर महाभारत और कल्कि पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग में पाप और अन्याय चरम पर होगा, तब संभल नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा। पिता विष्णु यश, माता सुमति, और वही बालक आगे चलकर अधर्म का अंत करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल प्रतीक है या सचमुच भविष्य की एक घटना? शास्त्रों की भविष्यवाणी। ग्रंथों में वर्णन है कि कल्कि देवदत्त नाम के श्वेत अश्व पर सवार होंगे, हाथ में दिव्य तलवार होगी और उनके मार्गदर्शक होंगे अमर योद्धा परशुराम और अश्वत्थामा। कहा जाता है कि ये दोनों अमर आत्माएं समय आने पर कल्कि को पहचानेगी और उन्हें धर्म स्थापना का ज्ञान देगी। क्या यह केवल आध्यात्मिक संकेत है या किसी गहरे ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा? एक प्राचीन संकेत। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार संभल में एक प्राचीन कदम वृक्ष है जहां कभी कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा था, कलयुग में मैं पुनः आऊंगा और वह भूमि होगी संभल। क्या यह केवल कथा है या समय का छुपा हुआ वचन? समय की गणना। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। मानता है कि कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद 3102 ईसा पूर्व में हुई, यानी अभी कलयुग का प्रारंभिक चरण ही चल रहा है। तो क्या कल्कि अवतार में अभी हजारों वर्षों का समय बाकी है या समय की गति हमारे अनुमान से अलग है? प्रतीक और वास्तविकता। कुछ स्थानों पर कल्कि के मंदिरों में घोड़े की प्रतिमा का एक पैर उठा हुआ दिखाया जाता है। कहा जाता है जिस दिन वह धरती को छू लेगा उस दिन अवतार प्रकट होगा। लेकिन कई विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। शायद यह घोड़ा हमारी चेतना है और उठता हुआ पैर मानवता की अधूरी जागृति। इतिहास की परछाइयाँ। इतिहास के पन्नों में भी संभल का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि मुगल काल में यहाँ धार्मिक संरचनाओं में बदलाव हुए। विशेष रूप से शाही जामा मस्जिद का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ। इतिहास, आस्था और राजनीतिक तीनों की परतें इस भूमि को और रहस्यमय बना देती है। क्या कल्कि हमारे भीतर है? शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, बल्कि यह है कि क्या हम अपने भीतर के अधर्म को समाप्त कर पाए? क्या कल्कि कोई व्यक्ति होंगे या एक चेतना? एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ हमारे भीतर भी तो हो सकता है। जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब धर्म ने जन्म लिया है। शायद कल्कि कोई दूर भविष्य की घटना नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जन्म लेने वाली शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। क्या आप मानते हैं कि कल्कि अवतार वास्तविक होगा या यह केवल आध्यात्मिक प्रतीक है? कमेंट में लिखें। हर हर महादेव, जय विष्णु। थैंक यू।